अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब और आज आपके लिए लाई हूं एक नया टॉपिक, यानी कि कौन सा वो वक्फे का तरीका है जो लंबे अरसे इस्तेमाल किया जा सकता है और जिसके जो है ना साइड इफ़ेक्ट भी मिनिमम है। तो बहुत सी जगहों पे डिफरेंट इंजेक्शन यूज़ होते हैं वक्फे के लिए। बहुत मशहूर है डंपा का इंजेक्शन DMPA, जो कि 3 महीने का वक्फे का टीका होता है। 3 महीने ये वक्फा करता है, लेकिन इसके अलावा मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के मुख्तलिफ नाम हैं। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, तीनों टीके अवेलेबल हैं मार्केट में और आप अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से लगवा सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा? वो ख़वातीन जिनके ज़हन में ये शक होता है कि इनसे वज़न बढ़ता है या बहुत प्रॉब्लम होते हैं, वो पहले शुरू में 1 महीने का टीका लगवा लें, तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनको कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा। उसके बाद वो 2 महीने का लगवा लें और उसके बाद वो 3 महीने का लगवा लें। यूँ उनको आसानी रहेगी। और डॉक्टर को क्या फ़ायदा होता है कि आप ये देखें कि इन इंजेक्शंस में हार्मोन होते हैं, डिफरेंट डोजेज होती हैं। हर पेशेंट को हर डोज सूट नहीं करती। हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि उसका वेट कितना है, उसकी एज कितनी है, उसको कोई और बीमारी तो नहीं है। उसके मुताबिक हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट को कौन सी कंट्रासेप्शन सूट करेगी। तो मैं आपको फिर कहूँगी, अपनी डॉक्टर के मशवरे से ये टीका लगवाएं। और इसके अंदर होता क्या है, ये कैसे जो है प्रिवेंट करता है, हमल को होने से कैसे रोकता है। इसके अंदर एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो ये नॉर एथिस्टेरोन इस्टाडायोल है इसके अंदर। ये 1 मंथ वाला इंजेक्शन है, 1 महीने की ये कंट्रासेप्शन देता है। और ये माहवारी के यानी कि पीरियड्स के शुरू के दिनों में लगवाया जाता है, यानी कि तीसरे दिन या दूसरे दिन हम लगाते हैं। और इससे होता क्या है, ये 1 महीने का गैप क्यों देते हैं? क्योंकि इसमें डोज कम है। उसके बाद हमारे पास है ये दूसरा इंजेक्शन, इसको कहते हैं फेमिजेक्ट। तो ये इसका ब्रांड नेम है और इसको कहते हैं नोवाजेक्ट। नोवाजेक्ट जो है ये 2 महीने का इंजेक्शन है। इसमें डोज थोड़ी सी उससे ज़्यादा होती है। ये 2 महीने का वक्फा करता है, यानी कि एग्जैक्ट 2 महीने के बाद आपको जो पीरियड्स आएंगे उसमें आपको दोबारा इसको लगवाना पड़ेगा। और इसमें जो है डोज उसकी निस्बत थोड़ी ज़्यादा होती है। अब तीसरे नंबर पर जो हमारे पास इंजेक्शन है, जिसको डंपा भी कहते हैं और डेपोटोन भी कहते हैं। डेपोटोन जो है, इसमें भी एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जिसे कहते हैं मिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। और इसमें 150 मिलीग्राम यानी मैक्सिमम डोज में होता है। जितनी डोज ज़्यादा होती है उतने ही हार्मोन के साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगी कि अगर आप इंजेक्शन लगवाना चाहती हैं तो पहले 1 मंथ वाला लगवाएं, फिर 2 मंथ वाला और फिर 3 मंथ वाला। अब आते हैं इसकी तरफ कि ये इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। साइड इफेक्ट में अक्सर खवातीन को इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, यानी कि पीरियड्स का कोई खास डेट नहीं होती। कुछ खवातीन को 2-2 महीने पीरियड्स आते ही नहीं है, आते ही 3 महीने बाद है। और कुछ खवातीन को हर 15 दिन के बाद थोड़ा सा दाग लग जाता है, या 2 माहवारी के दरमियान भी स्पॉटिंग हो सकती है। ठीक है, पहला ये साइड इफेक्ट है कि पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। दूसरा साइड इफेक्ट इसका ये है कि इसको अगर बहुत लंबे अरसे के लिए यूज किया जाए, यानी कि सालों यूज किया जाए, तो इससे बोन डेंसिटी कम हो जाती है, यानी कि बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए हम सप्लीमेंट में साथ कैल्शियम और मल्टीविटामिन दे सकते हैं। तीसरा साइड इफेक्ट यह है कि कुछ मूड चेंजेस आ सकते हैं प्रोजेस्टेरोन की वजह से, जिसमें आप चिड़चिड़ापन कह सकते हैं, हेडेक कह सकते हैं और नौजिया हो सकता है। तो ये इसके साइड इफेक्ट हैं। लेकिन अगर आपका वेट ऑप्टिमम है तो ये आपका वेट गेन नहीं करता। अगर खवातीन पहले से ही ओवर वेट होकर आई हैं तो फिर ये वेट गेन के भी इसमें चांसेस होते हैं। तो कंट्रा इंडिकेशन क्या है, ये सेफ नहीं है उन खवातीन के लिए जिनका BMI मोर देन 30 है, यानी कि जिनका वजन पहले से 100 किलो से ज़्यादा है, उनको ये नहीं लेना चाहिए, ये इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। दूसरी कंट्रा इंडिकेशन ये है कि वो खवातीन जिनमें हेपेटाइटिस की कोई बीमारी है, ब्रेस्ट कैंसर है, हाइपरटेंशन है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, इस किस्म की खवातीन जिनमें DVT है, उनमें ये सेफ नहीं है, उनको ये नहीं लगाना चाहिए। फिर बात आती है कि क्या इसके प्रिकॉशन क्या है। देखिए, अगर आप पीरियड्स के आखिरी दिन लगवा रही है, यानी कि 7th डे पे लगवा रही हैं, 7वें दिन में अगर आप लगवाते हैं तो इसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो आपको एक्स्ट्रा कंट्रासेप्शन यानी कि बैरियर मेथड कंडोम यूज करना चाहिए। दूसरा ये कि इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। STI प्रिवेंशन के लिए फिर भी आपको कंडोम या साथी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि अगर आपका ये ख्याल है कि मैंने 3 महीने का इंजेक्शन लगवाया और 6 महीने चल जाएगा, मुझे पीरियड नहीं आया, मुझे क्या जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की, तो आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर आपने चौथा महीना इंजेक्शन ना लगवाया और चौथा महीना भी मिस कर दिया तो आपको एक्स्ट्रा कंट्रासेप्शन यूज करनी पड़ेगी। फिर बात आती है, खवातीन ये पूछती हैं कि हम अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो क्या हमें ये टीका लगवाना चाहिए। जी बिल्कुल, 6 वीक आफ्टर जो है डिलीवरी, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई है, चाहे C-सेक्शन हुआ है, चाहे DNC हुई है, चाहे आप बच्चे को दूध पिला रही हैं, ये इंजेक्शन सेफ है। आप बच्चे को दूध पिला सकती हैं, आपके दूध पिलाने के उस पर इफेक्ट नहीं होगा, बच्चे का जो फीड है वो पूरा आएगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए ये बहुत अच्छा है कि वो इसको यूज कर सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका फायदा ये है कि इसको लगवा के आप डॉक्टर के पास से लगवा के जाते हैं, आपको रोजाना याद नहीं रखना पड़ता गोली की तरह, और आप खुद पे निसार करती हैं। आप किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं वक्फा कर रही हूँ, ना अपने घर वालों को और ना किसी को। यानी कि ये खातून की और डॉक्टर की प्राइवेसी होती है। अगर खातून फीमेल चाहती है कि वक्फा करना तो वो अपनी डॉक्टर के पास आकर मशवरा कर सकती है और ये इंजेक्शन लगवा सकती है। मजीद इस इंजेक्शन के बारे में किसी के जहन में कोई
वो मुख्तलिफ बातें मशहूर हैं कि इनसे तो फिर दोबारा प्रेगनेंसी नहीं होती। जब इस इंजेक्शन का असर ख़त्म होता है, आपके पीरियड शुरू होते हैं, फ़ौरन से प्रेगनेंसी होने का चांस बन जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इंजेक्शन लगवाने के बाद प्रेगनेंसी नहीं होती, और ऐसी भी कोई बात नहीं है कि इस इंजेक्शन से अल्लाह माफ़ करे कैंसर हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, इसके बहुत लंबे इस्तेमाल से आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, साथ में आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या मर्दों के लिए भी कोई वफ़े का तरीका है, क्या हम मर्द से भी कंट्रासेप्शन करवा सकते हैं। तो इंतज़ार कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्दी दोबारा। अल्लाह हाफिज़।